सभी साथियों का आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में GWA प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे बीच में विष्णु सिंह जी हैं और वो आज के सेशन को जबरदस्त तरीके से लेने वाले हैं। और आज के सेशन का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है। उसके बारे में आज के सेशन में विष्णु जी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज के इस GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में विष्णु सिंह जी को वेलकम करता हूं और आप लोगों की वर्चुअल क्लैपिंग के साथ विष्णु जी का आज के इस प्लेटफॉर्म पर आज के इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो प्लीज विष्णु जी अपने आप को अनम्यूट करें और आज के सेशन को सर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टॉपिक इस सेशन को सर कंटिन्यू करें। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? यार थोड़ा सा स्लो आ रही है सर, थोड़ा सा हाई करने की जरूरत। अब क्लियर हुई सर आवाज? हाँ यस, और तेज थोड़ी होनी। हेलो, यस यस। गुड मॉर्निंग सर, मैं विष्णु सिंह। मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद RM शर्मा सर, आपने मुझे GWA प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सर। GWA प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी मेरे परिवार को स्वागत है तहे दिल से। आप लोग सुबह टाइम से आए, मीटिंग अटेंड करी, ये आपका प्यार है। आप लोगों के प्यार की वजह से ही आज इतने बड़े हर स्टेट के अंदर अपना GWA प्लेटफॉर्म पहुंच चुका। इसको बड़ा बनाने के अंदर जो आपका जो रोल है, जो थोड़ा सा आपका सर वॉइस साथ और है। तेज करनी है थोड़ा सा। हेलो हेलो, आवाज सही है? बिल्कुल सर। हाँ हाँ यस सही। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, जो GWA प्लेटफॉर्म को आपने उस ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा, इसने आपका दिल से शुक्रिया अदा, धन्यवाद सर। आपने जितना प्यार से इसको अपनापन दिया है ना, ये वास्तविकता में उतना ही आपको निखार रहा है। GWA RM शर्मा सर ने जो आज इस GWA प्लेन को उड़ाने की जो जिम्मेदारी मुझे दी है, कृपया करके आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें और हाथ में पेन और डायरी लेके बैठें। क्या पता विष्णु सिंह पागल की कौन सी बात चुभ जाए, कड़वी लग जाए, क्योंकि कड़वी बात ही लगती है, मीठी बात से तो अलग महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आदमी को मीठे मीठे में ही तो कीड़े पड़ते हैं। दवा तो कड़वी ही होती है। जो बात को दिल से लगा लें वो कड़वाहट ही होती है। क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म ने मुझे सिखाया है कि चांद इतना ठंडा होता है, उस पर दुनिया हर कोई जाने की कोशिश करती है, पर सूरज इतना गर्म होता है कि उस पे नजर उठा के देखने की भी बहुत बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। क्योंकि उसके लिए तो सुबह उठना पड़ता है सर। सुबह टाइम से उठकर उससे आंखें मिलाकर बातें करना बहुत अलग ही बात है। ये चीजें मुझे सीखने को मिली जानवरों से। ये देखिए आपके सामने प्रकृति है कि जब पक्षी हैं, जानवर हैं, सब लोग सुबह पहले उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, और जब दिन छिपता है, जिसे हम कहते हैं गोधूली बेला, उस समय वो अपने अपने घरों में की तरफ आते हुए नजर आते हैं। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ नजर आते हैं। पेड़ों पर हलचल मच जाती है कि हाँ दिन छिप गया। चिड़ियाओं की चहचहाट होते हुए सब लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। पर कुछ मन चले व्यक्ति, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति, दिन छिपने के बाद घर से बाहर निकलते हैं। अब इसे शिक्षा कहें या संस्कार कहें, ये सब अपनी अपनी देखने का नजरिया है, क्योंकि किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है। पर कई लोग अपने शौक की वजह से दिन छिपने के बाद निकलते, सीखने का मौका है।
किससे क्या सीख सकते हैं अपन, ये ऊपर वाला जान, मतलब कि आपको सीखना है किसी भी व्यक्ति से। अब आपके सामने देखिए कि अपन किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कर देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो तुरंत दौड़ पड़े। अरे नहीं सर, ये सिस्टम है, किस तरीके से प्रोसीडिंग होगी, कैसे होगी, क्योंकि एक इंसान का बच्चा ही है ना, चलने में पूरा साल लेता है सर। मेरे दोस्तों, मतलब कि इस चीज को समझने की बात है कि एक बुद्धिजीवी जो इंसान का बच्चा है वो चलने में 1 साल लेता है, और एक जानवर का बच्चा कुछ ही घंटों में अपनी माँ से लिपट जाता है। ये उसकी भूख है, उसकी चाहत है, क्योंकि उसको कोई मुंह में देने वाला नहीं है, क्योंकि उस जानवर के हाथ नहीं है उसको गोदी में उठाकर उसको कुछ डाले। यहाँ पे तो जैसे जैसे जितना वो होता जाएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आता चला जाएगा कि आज आपका माइंड किस तरीके से सेट हो। क्या आप लोग सब तैयार हैं मेरे साथ यात्रा करने के लिए? यस बहुत यस बहुत विष्णु धन्यवाद। सिंह जी, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर रेडी। और थोड़ा सा बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वॉइस को और बेटर करना है, क्योंकि कुछ सर। वर्ड मिसिंग हो जाते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण। सर बिल्कुल नेटवर्क बहुत कम आ रहा है सर, मैं कब थोड़ा सा समझ में सर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोकेशन को बारिश का चेंज मौसम करें सा हो सर। रहा है। यस यस, थोड़ा सा बारिश अगर का सा और बेटर मौसम, लोकेशन हो सके तो आप उसकी कोशिश करें। बिल्कुल सर, जी कंटिन्यू सर। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार क्या हुआ सर, जंगल के अंदर से एक बहुत बड़े ऋषि मुनि जा रहे थे। उन्होंने एक डाल के ऊपर बंदर और बंदरिया को बैठे हुए देखा, और बैठने के उनसे कहा कि बहुत ही बड़ा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र। इस नक्षत्र के अंदर जो भी इस तालाब के अंदर डुबकी लगा लेगा वो बहुत ही सुंदर प्राणी बनकर निकलेगा, राजकुमार राजकुमारी के रूप में। तो इतनी बात कहकर वो महापुरुष उस जगह से निकल गए, और निकलने के बाद तो जैसे ही वो निकले और जो बंदरिया थी उसने जंप लगाकर उस तालाब के अंदर कूद गई, और कूदने के बाद जो निकली इतनी सुंदर राजकुमारी के रूप में निकली, पूछो ही मत। बंदर ने पूछा कि तूने क्या सोचकर कूदी? बंदरिया ने कहा कि तेरा कहना मानकर तो इस डाल से उस डाल पे जिंदगी हो गई कूदते हुए, एक इस आदमी की बात मानकर अगर मैं कूद गई और मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, और मेरे कूदने से क्या फर्क पड़ा? पूरी जिंदगी कूद ही तो रहे थे इस डाल से उस डाल पर। अगर आज इनकी बात को अगर मैंने सच्चाई मान ली और विश्वास कर कर मैं कूद गई और मेरा ये रूप आ गया सुंदर, तो क्या बुरा हुआ? इसीलिए मैं सर सभी से भाई और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बहुत ही बड़ा मुहूर्त चल रहा है अटोमी के अंदर, बहुत बड़ा नक्षत्र है। आप लोग इसमें एक बार विष्णु सिंह के कहने से एक बार कूद जाइए अटोमी तालाब के अंदर। भाई कुछ परिवर्तन होगा, कुछ अच्छाई होगी, घड़ी मुहूर्त अच्छा है। अगर कुछ अच्छा होता है तो बेस्ट है ही है, नहीं तो जो जिंदगी अपनी कट रही है वो तो कट ही रही है, उसमें अपन भी क्या कर पाएंगे? ठीक है ना? ये चीजें वास्तविकता में विश्वास की बातें हैं। विश्वास, विश्वास करिए सर, विश्वास, विश्वास से ही दुनिया टिकी हुई है। क्या आप अपनी पत्नी के सपने पूरे नहीं करना चाहते? जिसने अनमैरिड के अंदर वो जो सपने देखे हैं कि मेरी शादी एक राजकुमार से होगी, घोड़ी पर बैठकर आएगा, मेरे सारे सपने पूरे करेगा, ये आपके ऊपर है। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि आप अपनी जीवन संगनी के विश्वास को, उसके सपनों को पूरा कर सके। क्या आपकी पत्नी ने वो सपना देखा था कि मेरा आदमी जो मेरे जीवन में आएगा वो परात उठाएगा, तगारी उठाएगा, मजदूरी करेगा 9 से 5 बजे की? नहीं, उसने भी एक राजकुमार देखा था। क्या वो सपना अपन उनका पूरा कर पा रहे हैं? अपने दिल से पूछिए। क्या अपन उनको वो जिंदगी दे पा रहे हैं, अपने परिवार को, जो अपने साथ सपने देखकर जो अपने साथ जुड़े हैं? ये बातें अपने ऊपर ही लागू होती हैं, अपने ऊपर ही समझ में आती हैं कि हम कहाँ तक। जो व्यक्ति सपना नहीं देखता वो जिंदा नहीं है। सपना देखिए मेरे दोस्तों, सपने में बहुत बड़ी ताकत है। जिंदगी जीने का मजा आता है, और जो सपना नहीं देखता वो जिंदगी को काटता है।
आप खुद सोच के देखिए कि जिंदगी को काटना है या जीना है। हम लोग कहते हैं कि आप लोग इस तरीके से काम करें, लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने की बात नहीं करेंगे सर, ये तो एटॉमी की बारिश होने वाली है, और बारिश के अंदर आपने अपने पात्र का कौन सा साइज रख रखा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने गिलास लेकर खड़े होंगे तो गिलास जितना पानी इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आप भगोना लेके खड़े होंगे तो भगोने के जितना पानी इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आप बहुत बड़ी कढ़ाई लेकर खड़े हैं तो बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा करने की उम्मीद है। तो बारिश तो समानता से बरसेगी, वो कोई भेदभाव नहीं करेगी, पर फर्क पड़ेगा आपके पात्र के ऊपर, फर्क पड़ेगा आपकी टीम के ऊपर। जितनी बड़ी टीम उतना ज्यादा पानी। पानी का मतलब पैसा समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों। जितनी बड़ी टीम बनाओगे उतनी ही ज्यादा बरकत होगी। सीख तो आप किसी से भी सकते हो सर। सीखने के लिए तो मैंने जिस एक गर्भवती महिला से सीखने की कोशिश करी, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको खाने में से भी बदबू आती। उसको जब कोई भी खाना आता है तो उसमें से उल्टी आने लग जाती है। तो वो समय देखिए उस महिला का, वो समय कैसे बीतता है। जब धीरे धीरे जब उसका शरीर बढ़ता है तो उसको बैठने में और चलने में भी परेशानी आती है। पर उसकी सबसे बड़ी जो हिम्मत है, वो जो अपने कमरे में जाके एक बच्चे का पोस्टर देखकर वो अपनी फीलिंग्स को उस पोस्टर के साथ शेयर करती है, उससे उसकी हिम्मत बनती है, उस पोस्टर से हिम्मत बनती है। तभी तो हमारे अपलाइन कहते हैं कि ड्रीम्स लिखो। ड्रीम्स ही आपको जीने का तरीका बताएंगे। जो अपन फील्ड में जाकर जो परेशानी होती है, भूखे प्यासे, धूप लगना, अपन ठंड के अंदर जाना, बारिश में भीगना, और जब हम बाहर जाके नेगेटिव बातों से अपन टूटते हैं, तो आपके घर आकर आप उन पोस्टर को देखिए। जो गर्भवती महिला अपने कमरे में जाके उस बच्चे का पोस्टर देखती है। सीखना है सर, हर व्यक्ति से सीखना है, हर चीज से सीखने की कोशिश कीजिए। इससे बड़ी बात क्या बताऊं। जो अपलाइन कहते हैं गलत नहीं कहते। जो चीज वास्तविकता में सच्चाई है वो यही है कि सीखने की पूरी जिंदगी होती है। किसी से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अपना दिमाग खोल के रखिए, दिमाग से बात करें। लेकिन जो ज्यादा दिमाग लगाता है सर, वो सपने भी नहीं देखता। वो 9 से 5 बजे की ड्यूटी करता है, बस उसमें खुश है। जो सपने देखता है उसके लिए वेलकम है एटॉमी, एटॉमी प्लेटफॉर्म। यही एक बहुत बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है जिसके ऊपर आप चाहने वालों को अपने साथ ला सकते हो। मैं नहीं कहता, गूगल बाबा कहता है कि कौन सबसे बड़ा श्रेष्ठ चल रहा है। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो दुनिया कह रही है। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे तेज पैसे देने वाली कंपनी है। और आज की रिकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि ई कॉमर्स 2016 से जो स्पीड पकड़ी, वो कितनी तेजी से चल रही है, ये सब आपको गूगल बाबा बता देगा। अब जिसमें दोनों चीजों का संगम हुआ, उसकी ताकत को आपको समझना है। उस चीज को आपको समझना है कि ये ताकत क्या है। मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग प्लस ई कॉमर्स स्पेस, ये दोनों चीजों की ताकत जो एटॉमी ने आपके हाथों में दी है, इसकी कदर कर लीजिए सर। एटॉमी तालाब के अंदर एक बार मेरे कहने से कूद जाइए सर, यही आपकी तकदीर बदल देगी। क्या आप अपने ड्रीम्स नहीं देखते? आपकी जीने की चाहत नहीं है? क्या आप अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे? उन जिन संघर्षपूर्ण जिंदगी में जब आप अपने इन चीजों से समझौता जिंदगी जीते 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 क्या थके नहीं हैं? अभी इससे बड़ी क्या शिक्षा मिलेगी लॉकडाउन में, जो आपको सिखा दिया। लॉकडाउन ने आपके हर चीज को कंट्रोल कर दिया। इस चीज को कंट्रोल करने के बाद ये चीजें पता चल रही है कि है ना, वो बात हो रही है, मतलब कि समझा दिया कि खाने पीने की चीजों को भी कंट्रोल कर दिया। जो लोग बाग कहते थे कि खाने पीने की चीजें कभी कंट्रोल नहीं हो सकती, टिकिया, छोले, समोसे, ये सब पे बैन लगे, रेस्टोरेंट बंद हो गए। किसकी वजह से? इस प्रकृति की वजह से। सिस्टम, मतलब कुछ भी हो सकता है, पर उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।
मेरे दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर दो प्रकृति के लोग आएंगे आपके साथ, मात्र दो तरीके के लोग। आपको समझना है सर कि आप किस तरीके से उनको देख रहे हैं। एक पहला व्यक्ति वो जवाई रूप में आएगा, दूसरा व्यक्ति आपके बेटे के रूप में आएगा, और दोनों ही घर की शोभा होती है, कोई खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जब फंक्शन के अंदर किसी जवाई को बुलाते हैं तो वो कुर्सी पे बैठने का बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, ड्रेस अच्छी पहनते हैं, शादी की शोभा बनाते हैं, और सारे रिश्तेदार उनके पास आप चारों तरफ बैठ जाते हैं। और जो घर का बेटा है वो जिम्मेदारी से अपने घर का काम समझकर पूरे काम करता है। वो उसको ड्रेस पहनने की भी टाइम नहीं मिलता, बन ठनने का भी टाइम नहीं मिलता। और अगर एक जवाई से बढ़कर अगर 4-5 जवाई हो घर के अंदर, तो फिर देखिए कंपटीशन। वाह 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 वाह। जो आपके बजाने वाले, ढोल बजाने वाला व्यक्ति आया है वो भी खुश होके जाएगा कि कितना वारफेर हुई है, निछरावल हुई है, वो पैसा खर्च करेंगे। अगर और जो आपका बेटा है वो आपकी इज्जत बचाएगा, वो सारे काम आपको भाग भाग कर करेगा, उसको ड्रेस पहनने की भी फुर्सत नहीं। हीरे को सर अंधेरे में पहचाना जाता है। अंधेरे में जितना चमकता है ना, सूरज की रोशनी में तो कांच के टुकड़ों में भी चमक आती है। पर RM शर्मा सर ने तो सूरज की रोशनी के अंदर भी हीरों को तलाशने का जो काम लिया है, उसको पहचाना है। क्योंकि हीरे की पहचान धूप में भी कर सकते हैं उनके हाथ लगाकर, क्योंकि कांच का टुकड़ा गर्म हो जाता है, और हीरा अपनी जिस रूप में होता है, जो उसका क्लाइमेट होता है, उसी के अंदर वो अपने आप को रखता है। अगर RM शर्मा सर ने छीनी हथौड़ी को यूज में नहीं लिया होता तो क्या ये मूर्त निकल पाती? तो असंभव है। क्या अगर उन्होंने जरा सा भी प्रेम करके वो छीनी हथौड़े नहीं चलाए होते तो क्या GWA प्लेटफॉर्म निखर पाता? नहीं, कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि इसके लिए सख्त होना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा कि रोटी खाने से ज्यादा समय रोटी बनाने में लगता है मेरे दोस्तों, और रोटी बनाने से ज्यादा वक्त रोटी कमाने में लगता है, और रोटी कमाने से ज्यादा वक्त रोटी उगाने में लगता है। ये चीज को जिस आदमी ने आंख खोलकर दिल से समझने की कोशिश करी, यही आपका प्लेटफॉर्म। हर चीज का एक समय होता है, एक लम्हा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। आप चाहते हैं कि हथेली में सिरसों उगे, तुरंत मेरे उगने से पहले मेरी थाली में रोटी आ जाए? नहीं, वो सारी प्रोसीडिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम है, प्रकृति है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको एक गणित के मैथमेटिक के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक महिला 9 महीने के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। क्या 9 महिलाएं मिलकर 1 महीने में बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं, असंभव है, ये चीज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने 9 महीने का सिस्टम बनाया है तो बनाया है। हाँ, ये जरूर है कि एक महिला से 9 महीने में होगा तो 9 महिलाओं से भी 9 महीने में 9 बच्चे होंगे, 9 बेबी होंगे। इतनी बड़ी बात को आपको समझना है। यहाँ पे यही तो सबसे बड़ी शिकायत का रूप होता है कि सर मेरी इतनी बड़ी टीम बन गई, मेरा इतना वो हो गया, इतना समय लग गया। ये नहीं, ये आपको समझाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि आप इस चीज में लाए हो तो किस तरीके से सिखा रहे हैं। आप ढोल तो हर कोई बजाना जानता है, पर जो लय में बजाएगा वो अच्छी तरीके से सिखा पाएगा, और उसी ढोल की कदर होगी, दुनिया नाच सकती है। पर ढोल तो बजाना सिखाएं, जिसको अपन लेकर आए हैं टीम के अंदर, कि उसको करना क्या है। करने के लिए सर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ 3 तरीके के काम हैं। अगर जिस व्यक्ति ने 3 तरीके के काम को अपने दिल से और दिमाग से बैठा लिया, वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस हो सकता है। ईमानदारी से करना काम। पहली बात, फील्ड की नॉलेज, मुंह में मिठास होनी चाहिए, पैर में चक्कर होना चाहिए, ये पहला रूल है। दूसरी चीज, आपको टीचिंग आनी चाहिए। आपको प्लान पूरी प्रॉपर तरीके से समझाना पड़ेगा। पहले फील्ड का काम देखना है, फिर उसके बाद आपको टीचिंग का रोल अदा करना है। जब आपकी टीम के अंदर फील्ड के व्यक्ति भी आपके साथ एडजस्ट होने लग गए और टीचिंग के भी साथ एडजस्ट होने लग गए,
तो आपको पूरा का पूरा फोकस मैनेजमेंट पे करना है। मैनेजमेंट एक वो बहुत बड़ी ताकत है कि आपने अच्छी प्लानिंग के साथ अगर मैनेजमेंट किया है तो आपका फंक्शन, आपका प्लेटफॉर्म, आपका काम सक्सेसफुल होगा। अगर आपने मैनेजमेंट आपने सही तरीके से नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे मेरे दोस्तों। इसी का तो खेल है कि कौन अपनी ईमानदारी से काम अपनी, यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट थोड़ी ना ले रहा है, यहाँ पे कोई किसी की नौकरी नहीं कर रहा, ना कोई किसी की सैलरी दे रहा है। यहाँ पे आपको अपने दिल से, आपको ड्रीम्स को देखते हुए, आपको अपने सपने को जगाते हुए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कूदना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एटॉमी एक इतनी बड़ी, बहुत बड़ी जो चीज कह सकते हैं समझने की बात है कि इतने देशों से होती हुई आपके देश में आई है। क्या आपसे शिक्षित, आपसे एडवांस हिंदुस्तान से आगे जापान नहीं है? क्या उसने एक्सेप्ट नहीं करा इस एटॉमी? कितने बड़े अच्छे अच्छे देश हैं जो आपके देश से भी काफी एडवांस है। गूगल बाबा बताएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ सर। हमारे देश में बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है इसमें सक्सेस होने के लिए। क्या आप उस समय जगोगे जब 5 घरों में 4 घरों में एटॉमी करने वाले मिलेंगे? आज पूरा खाली पड़ा है मैदान। आपको आज से ही जगना पड़ेगा, आज से कर्म करना पड़ेगा, आज से लगना पड़ेगा। आप अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अगर आप अच्छा भविष्य नहीं बना पाए तो सर इस बिल्कुल खाली मैदान है। क्या आप एक बीघा की जमीन के अंदर कितना पैसा कमा सकते हो, या आप 20 बीघा की जमीन के अंदर कितना पैसा कमा सकते हो? और अगर आपसे कह दिया जाए जहां तक आपकी नजर जा रही है, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक आप बोकर इस चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आप कमाना चाहते हैं उस चीज को, एक जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 1 बीघा का बात कही, वो आपकी दुकान है। उसका एक दायरा होता है, एक मोहल्ला होता है, एक गांव होता है, उससे आगे बिजनेस नहीं कर सकता। एक जो मैंने 20 बीघा की बात कर रहा हूँ वो आप सेल्स मैनिंग में कर सकते हैं। आप कितनी दूर तक दौड़ कर आ सकते हैं, आप अपने अपनी जगह में सप्लाई कर आ सकते हैं। और अब जो मैं चीज कह रहा हूँ कि जहां तक नजर जा रही है किसी भी देश में, वो एक आपको एटॉमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आपका बिजनेस को ग्रोथ करा सकती है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस इसको समझना है और आपको दिल से करना है। अगर आप दिल से नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर पाओगे सर। दिखाना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। कर्म करते जाओ मेरे दोस्तों। यहाँ पे काम की कीमत है, काम करने वालों की कीमत है। जग जाओ, क्योंकि किसी भी चीज, अगर गोली को हाथ से मारा है तो वो काम नहीं करती मेरे दोस्तों। एक वास्तविकता में सिस्टमिक तरीके से उसको रिवॉल्वर में लोड करके मारा है तो वास्तविकता में जो उसका कर्म है वो होगा। आपको भी वो गोली बनना है, हाथ से फेंकने वाली गोली नहीं। आपको सिस्टम में आने के बाद, सिस्टम क्या है? एटॉमिक प्लेटफॉर्म सिस्टम, इतनी बड़ी ताकत जो आपके सारे ड्रीम्स पूरी कर सकती है, जो वास्तविकता में जो चीजें हैं अटैक कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते अपन ये काम? अपना ये जो इतना सुंदर जो काम है, इसमें आप चाहने वालों को अपने साथ ला सकते हो। चाहने वालों, जो आपके भाई हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आप जिनके प्रति आप जागरूक, उसको इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो। आप वो सुंदर परिवार बना सकते हो। पर आप जहां नौकरी करते हो वहां पे अपनी मर्जी के मालिक को नहीं रख सकते। आप अपने मर्जी के दोस्त को नौकरी नहीं लगा सकते। जो फ्रेंचाइजीज बांटती है, जैसे मैकडोनल्ड है, भारत गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, ये फ्रेंचाइजीज भी बांटती हैं। उसको लेने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो भी पीढ़ियों का धंधा है। और ये जो आप अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे को देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपकी खुद की किस चीज से, मतलब कि आप हर व्यक्ति को ला सकते हो जिसको चाहते हो, जिसके प्रति चिंता करते हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मेरा सबसे अच्छा वक्त उस दिन था जिस दिन मैं दूल्हा बना था, बींद बना था। और बींद बनने के बाद मेरी घोड़ी के आगे आके दुनिया नाची। क्यों? मैं उनका नाम भी नहीं जानता था। और जब बुरा वक्त होता है
तो तन का कपड़ा भी बैरी हो जाता है मेरे दोस्तों। अपन उम्मीद करते हैं कि कोक जाए भाई भी मेरा साथ दे, नहीं, उस समय तो समय बुरा वक्त चलता है, तो इसी तरीके पर समझना आपको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस समय विवेक काम छोड़ देता है, आपकी जुबान साथ छोड़ देती है, ये चीजें सारी विपरीत इंडिकेटर्स बोर्ड देता है, पर उस समय पेशेंस के साथ आपको काम करना है। आप बींद बनेंगे और आपकी बारात के आगे कोई नाचे नहीं, वो भी शोभा नहीं देता। इसलिए कहते हैं परिवार को बनाएं, परिवार से बिगाड़े नहीं। पैसा तो दुनिया हर जगह कमा रही है, पर लोगों का पैसा रखा रह गया अभी इस समय, क्योंकि उन्होंने रिश्ते नाते छोड़ दिए थे पैसा कमाने के चक्कर में। उन ये जो आपको अभी जो सिस्टम दिखाई दिया है लॉकडाउन का, कोरोना काल पीरियड का, इस समय लोगों ने जो पैसा कमाया रिश्तों को छोड़कर, वो लोग बाग अकेले ही रह गए, उनके साथ कोई नहीं था। पर ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसकी वो दौलत है कि आप परिवार बनाओगे। परिवार की जो ताकत होती है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। यहाँ पे पैसा काम नहीं आया लोगों का, यहाँ पे लोग काम आए हैं। और हम लोग जो बात करते हैं लोगों को अपने साथ जोड़ने की, आप हर स्टेट के अंदर अपना कारवा खड़ा कर सकते हैं, हर शहर में आप अपना कारवा खड़ा कर सकते हैं, हर देश में आप अपना कारवा खड़ा कर सकते हैं। और जब कारवा खड़ा होता है तो उसकी ताकत आप एहसास करके देखिए कि आपके रुके हुए काम बन जाते हैं। सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म की ताकत होती है, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत होती है कि आप अपने परिवार को बढ़ाने में कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है कि हम दो और हमारे दो, नहीं, जितना चाहो उतने अपने साथ खड़े कर दीजिए। जितना बड़ा आपका परिवार उतना ही, आपने देखा है कि जब अपन कम लोग होते हैं कितने बोरियत महसूस करते हैं, घूम फिर के वही शक्ल नजर आती है, बोरियत हो जाती है। अब जितना बड़ा परिवार होता है वो कितना खुशी होता है, हंसी मजाक करता है, जितने शादी में जुड़ते हैं कितना वो माहौल बनता है। ये चीजें, एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, माफी चाहूंगा सर, बीच में डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को भी। जीने का तरीका ही बदल देता है सर, मतलब कि खुशी का माहौल। सिंगल आदमी तो कोरडा कहलाता है, अकेला सिंगल पर्सन वो अपने आप में ही खुश होता है। तो परिवार के साथ जीकर देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। क्या है मतलब कि एटोमी, एटोमी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ परिवार को बढ़ाने की जो आपने टेक्निक है वही तो है। लोग बाग कहते हैं कि सेल्स करना आना चाहिए, अरे सर हर घर के अंदर सेल्स करने वाले व्यक्ति हैं, हर घर में। एक बार आप उनके घर में एक उसके बेटे के लिए रिश्ता तो लेके जाओ, वो अपनी बच्चे की पूरी कीमत बता देता है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, जिसकी कोई एमआरपी नहीं है, उसके अंदर भी कितना बड़ा टैलेंट है, जिसको गूठा टेक है उसको ये नहीं समझ कि क्या एमआरपी होती है, पर वो ये कहता है कि इतनी तो बीघा जमीन है, इसके ये, इसके फादर ये कर रहे हैं, इसके फादर ये कर रहे हैं, इसके पास ये है, ये मकान है। वो अपने बच्चे की भी कीमत की वैल्यूएशन 30-30 लाख और 35-35 लाख रुपए तक ले जाता है। एक गूठा टेक व्यक्ति अपने बच्चे को बेचता है। रिश्ता लेकर जाओ किसी के घर, वो बताएगा वैल्यूएशन क्या होती है, बच्चे की वैल्यूएशन बता देगा। अपने प्रोडक्ट के पास तो कुछ रुपयों की ही है, कुछ रुपयों से ही तो प्रोडक्ट है। मैं इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, अपने ड्रीम्स बड़े कर दीजिए, अपने ड्रीम्स बड़े कर दीजिए मेरे दोस्तों। ये जो आपके सामने जो ब्रेकर है एमआरपी वाला, वो आप उसके नहीं मानेंगे। आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, एमआरपी से बड़े। यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारी गाड़ी कहाँ रुकती है, छोटी छोटी बातों पर। समय आने दो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आप देखिए लोग अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे 4-4 साल से लोग बाग काम कर रहे हैं। क्या उनको अपने डिसीजंस लेना नहीं आता? क्या वो इतने समझदार व्यक्ति नहीं है? फ्री फ्री मतलब फ्री टाइम के अंदर जब उनके पास 1 रुपए की कमाई नहीं थी, उनके अंदर का पेशेंस से सीखने की कोशिश करें सर। आप 2 दिन में आकर तड़प गए, ये तड़पने की चीज नहीं है, प्लानिंग की देर है। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी मेरे दोस्तों, उतने ही अच्छा आपका मुकाम होगा।
और ये मुकाम आपको इतने अच्छी संगत से, अच्छी मीटिंग्स ज्वाइन करने से, अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहने से, हर व्यक्ति यहाँ पे सिखाने के लिए तैयार बैठा है, पर सीखना आपको पड़ेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि हम आपको क्या दे दें। एक यही तो प्लेटफॉर्म है जो सीखने और सिखाने का है। आप कोई बिजनेस उठा के देखिए, कोई आपको गणित नहीं बताता कि क्या करना है आपको, नहीं, सब घाटा बताते हैं, सब नुकसान बताते हैं कि इस धंधे में तो कमाई नहीं है। अरे कमाई नहीं है तो तू क्यों बैठा है? पर एक ये धंधा ऐसा है कि वही धंधा बताता है कि आप अपने सपनों को पूरा करोगे, पर जब वो करोगे जब आप ईमानदारी से काम करोगे। आप अपना ईमानदारी से काम करने की सोच लीजिए, बहुत बड़ा इतिहास रच सकते। जो रणभूमि के अंदर डटा रहा है उसी ने इतिहास रचा है, और जिसने रणभूमि को छोड़ दिया उसका कोई इतिहास नहीं। क्यों? सिस्टम है भाई, जो लड़ता रहेगा उसी का इतिहास रचा जाएगा। आपको अकेले चलना पड़ेगा, एक बार आपको अकेले चलना पड़ेगा, आपके साथ कारवां खड़ा होता चला जाएगा। अपने ऊपर विश्वास करिए, आपके अंदर वो ताकत छुपी हुई है जो आप सोच नहीं सकते। इतनी बड़ी ताकत है कि आपके जैसा कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा ही नहीं, आपके जैसा व्यक्ति कोई है ही नहीं दुनिया में। आप जितने लोगों को चाहते हो उतना कोई दूसरा चाहता है? आप अपने जीजा जी को जितना चाहते हैं, क्या कोई दूसरा आदमी जीजा जी की कदर कर पाता है? कोई आपके साले साहब हैं, उनकी जो आप कदर कर सकते हैं वो कोई दूसरा कर पाता है? नहीं। जो आपके रिश्तेदार हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, माँ बाप हैं, जो कदर आप कर पाते हैं वो कोई दूसरा कर पाता है? नहीं। जो ताकत आपके अंदर है, अपने ताकत को इकट्ठा करिए। ताकत आपका परिवार है, आपका आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको उनके साथ साझा करें। जब आप अपने परिवार को ही नहीं इस सिस्टम को बता पाओगे दिल से, तो आप बाहर वालों को क्या बता? आपकी ट्रेनिंग, आपकी जो भी इस चीज में सीख रहे हो वो अपनों को सिखाकर ही आगे बढ़ पाओगे। बाहर वाले के सामने आप नहीं बोल पाओगे। पहले आप घर वालों को सामने अपनी प्रैक्टिस करें, या तो शीशे के सामने खड़े होकर करें या अपने परिवार के मेंबर के सामने खड़े होकर करें। क्यों? क्योंकि उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि आप करते क्या है, आप जी किसके लिए रहे हैं। उनको एहसास कराना है परिवार को कि आप किसके लिए जी रहे हैं। आपको इस अपॉर्चुनिटी को उनको एहसास कराना है, जो उनको समझ पाए कि ये हमारे लिए जी रहे हैं। अगर ये काफी देर तक फोन पर बातें कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कर, किस लिए कर रहे हैं? कि हमारे सपनों के लिए कर रहे हैं। हमारी जो एडजस्टमेंट जिंदगी चल रही है उनको पूरा करने के लिए इस तरीके से दौड़ रहे हैं। ये पागल हो रहे हैं, और पागल व्यक्ति ही इतिहास रचते हैं सर। समझदार लोग तो 9 से 5 करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जरूरत है, जरूरी भी है। हम ये नहीं कहते कि आप 9 से 5 को आप गलत नजरिए से देखें, पर उसमें हमारी जरूरत ही पूरी कर पा रहे हैं, और 10% ही इक्विपमेंट होता है साल। अब आपके साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप अपना इतिहास उठा के देखिए, 5 साल पहले आपका क्या था बैंक बैलेंस, और आज इसी जॉब से जो आप करते आ रहे हैं उससे आपका आज की तारीख में क्या है बैंक बैलेंस, और फिर उसी से तुलना कर लीजिएगा कि आने वाले 5 साल में आपकी क्या होगा। आपने 5 सालों के अंदर आप घर पे बैठकर सोए नहीं है, आपने मेहनत करी है, आप जगे हैं। जैसे जैसे आपने अपनी ताकत को बढ़ाया है वैसे वैसे आपकी जरूरतें भी बढ़ी हैं, आपके बच्चे बड़े हुए हैं, आपके घर की जरूरतें बड़ी ज्यादा हुई हैं, महंगाई बढ़ी है। जैसे जैसे आप कमाने की ताकत बढ़ाएंगे वैसे वैसे कमाई भी आगे बढ़ेगी। पर क्या आप उस चीज में संतुष्ट हैं? नहीं। इसीलिए आपको भी एक डिग्री लेनी पड़ेगी। डिग्री एटॉमिक ही रखिए मेरे दोस्तों। ऑटोमेटिकली आप एक वो चीज पैदा कर देंगे कि आपके आने वाले समय में आपको इस चीज का एहसास होगा कि वाह, कि सही समय पे सही नक्षत्र में मैंने सही चीज को मैंने चुन लिया। ये चीज को मैं जितनी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये आप समझने की बात है। समझिए प्लीज, क्योंकि समझोगे तो कुछ कर पाओगे।
क्योंकि इस दुनिया इतनी बड़ी समुद्र है कि आप कहीं तक चले जाओ, और दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं। आप 5 घरों में से 4 घरों में एटॉमिक मेंबर्स मिलेंगे, क्या आप उस समय काम चालू करोगे? किसकी वेट कर रहे हो सर? सपने आपके हैं, आपको पूरा करना है, किसकी वेट कर रहे हो? क्या रह गया? आप प्लेटफॉर्म पे आ गए, आपको टीम खड़ी करनी है, टीम खड़ी करने के बाद आपको उनको प्रोडक्ट यूज में कराने हैं, उनको यूज में कराने का मौका तो दो, उनके घर तक पहुंचाओ तो सही। अरे सीखना है तो एक बेचारे बूढ़ा टेक व्यक्ति से सीखिए, जो पेट के लिए सुबह पहले उठकर सब्जी मंडी जाता है, और सब्जी मंडी जाकर और वो सब्जी खरीद कर और पूरी ठेली लगाकर गली गली घूमकर सब्जी बेचकर, क्या आप उससे भी गए गुजरे हैं? पर अपने आप को कहते हैं हम बिजनेसमैन हैं। वो पूरे दिन भर दोपहर में घर घर जाकर उस पूरी सब्जी को बेचकर अपने घर को जीवन यापन कर रहा है। सर, सीखने की बात है, किससे क्या सीखने को मौका मिल जाए। और हम एक महीने के अंदर 5,000 का भी सामान नहीं सेल कर पाते, कितनी बड़ी बात। और वो एक बूढ़ा टेक व्यक्ति दिन भर में 5,000 की सब्जी दोपहर के अंदर बेचकर अपने घर को चला रहा है। स्पीड आपकी होगी सर, स्पीड आपको बनानी पड़ेगी। आप चाहते क्या हैं अपनी जिंदगी में? किस स्पीड से चलना चाहते हैं? अपने सपनों को कब, कितने टाइम में पूरा करना चाहते हैं? स्पीड तो पकड़िए, स्पीड पकड़िए सर, क्योंकि स्पीड बिना कुछ नहीं है, क्योंकि कामयाबी को स्पीड पसंद है। ये सर, ये जब शब्द मेरे कानों में गूंजे तो मेरी आत्मा हिल गई। मुझे अपने आप से सवाल करना, मतलब करना पड़ गया कि मैं कर क्या रहा था अपनी जिंदगी में, अपने सपनों को जीने के लिए। सोचने की बात है सर कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी मैं किसकी वेट कर रहा हूँ? कौन से प्रोडक्ट की वेट कर रहा हूँ जो मैं चल नहीं पा रहा, मैं स्पीड नहीं पकड़ पा रहा। कमी किसी प्लेटफॉर्म में नहीं, कमी किसी अपलाइन में नहीं, ये स्वयं के अंदर है। ये चीज खुद को समझनी पड़ेगी, ये मेरे अंदर, खुद के अंदर कमी है कि मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को समझा कि इसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि इतने देशों में से चलकर आकर अपना वजूद बना चुकी है। गूगल बाबा बताएगा आपको, ये गूगल बाबा बताएगा कि अपनी कंपनी का वर्चस्व कितना ऊपर जा चुका है, कितनी स्पीड से बन रही है। 10 साल का पीरियड, अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में कितना टाइम हुआ है? मात्र 7 महीने हुए, 6 महीने 7 महीने। इस पीरियड के अंदर छोटा बच्चा ही तो है। समझ रहे हैं कितने प्रोडक्टों की वेट आ चुके हैं सर, कितने प्रोडक्ट आपके हाथों में आ चुके हैं। आप काम करना चाहेंगे तो आपकी जिंदगी एक प्रोडक्ट बदल देगा, विश्वास करिए। आप कौन से प्रोडक्ट की वेट कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? क्या मॉल खुलने की वेट कर रहे हैं? सर, तमाशा, मतलब खेल खराब हो जाएगा जब तक, सब चीज बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लोग बाग अपनी अपनी जगह सेट हो जाएंगे। लोग बाग फेल हो के वापस आ जाएंगे। लोग बाग जो अपना एक्टिव नहीं करा पा रहे टीम को, लोगों ने तो अपनी आईडी को भी वो नहीं करवा पाए तो माइग्रेशन, तभी वो फेल हो गए। अब लोग बाग परचेजिंग नहीं कर पा रहे, वो फेल हो जाएंगे, फिर आएंगे। क्यों चिंता कर रहे हो मेरे दोस्तों? क्या आप एक दिन के लिए आए हो इस प्लेटफॉर्म के लिए? नहीं। आप कल्पना करके देखो, ये आपका कितना लंबा साथी है, जो लंबे पीरियड तक आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। वास्तविकता में आपको समझना है क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? करोगे तो कुछ मिलेगा, और नहीं करोगे और कुछ नहीं, एक कदम बढ़ा के तो देखिए, पूरी दुनिया खुली पड़ी है आपके लिए। लोग बाग बेरोजगारी के उस पे बैठे हुए हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। लोग बागों के जॉब छूट चुके, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या आएगी? इस समय लोग बाग तड़प रहे हैं, भूखे हैं कि इस समय क्या प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार उस भाई के पास जाकर कंधे से कंधा मिलाकर बात तो करिए, एक बार अपनी फीलिंग्स बताओ तो सही कि आप करते क्या हैं। आज आप एक बात बताइए, आज सुबह से शाम तक कितनी बार टीवी के ऊपर ऐड आते हैं? क्या आप उस टीवी को बंद कर देते हैं?
सोच के देखो सर, कितनी बार बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐड दिन में 50 बार आ जाते हैं, और आप अपने प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा बताकर आपने अपनी कंपनी का ऐड कितनी बार करते हो अपने लोगों के साथ। बार बार ऐड करने से सामान बिकेगा, बार बार लोगों के बीच में आने से आपकी पहचान बनेगी, बार बार आने से आप लोगों को लोग बाग आपको समझेंगे। एक बार में कुछ समझ में नहीं आता, लोगों को बार बार समझाना पड़ेगा किस चीज का। अरे सपने हैं आपके, क्या ईगो लेकर बैठे हो, मैं उसके पास 2 बार फोन कर चुका। अरे कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझ में आया। आपको किस दिन समझ में आया था सर? आपके अपलाइन ने जब आपकी रजिस्ट्रेशन करा था, तब आप पहले दिन ही दौड़ पड़े थे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, एक इंसान का बच्चा पूरा साल लेता है चलने में, फिर आप उम्मीद किस तरीके से लगाकर बैठते हो कि मैंने तो उसको चलना सिखा दिया, मैंने उसको बोलना सिखा दिया। नहीं दिमाग में बैठती है। एक बार में किसी के दिमाग में बैठ जाए वो आपके बताने का तरीका तो अच्छा हो, आपने ढोल ही ढंग से नहीं बजा रहे, आप उसके कान फोड़ रहे हो, तो वो आधी तो उंगली कान में लेकर बैठा है कि ये कब जाए और कब मैं मेरे कानों में से उंगली हटाऊं। आप उसका समय तो देखिए, वो घर में अपने इतने किस सिचुएशन में बैठा हुआ है, वो किस सिचुएशन में बैठा हुआ है जब आप उसको कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, तू एक बार आ और प्लान समझ। अरे भाई, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, उसको पीट रहा था, उसकी वाइफ ने उसको चाय नहीं दी, उसका दिमाग खराब हो रहा था, उसको न्यूज पेपर नहीं पढ़ने को मिला, उसका दिमाग खराब हो रहा था। अब उस पीरियड के अंदर आप जाकर कहते हैं भाई तेरा टाइम, सब कुछ काम छोड़, मेरे पास आके बैठ, मैं तुझे प्लान समझाता हूँ। वो आपका प्लान क्या समझेगा, उसका ध्यान तो अपने बच्चे की तरफ, उसका तो ध्यान वो पेपर की तरफ है, उसका ध्यान तो अपनी वाइफ की तरफ है, उसने कुछ चाय नहीं दी, खाना नहीं दिया। ये चीजें समझनी पड़ेगी। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। काम करने के तरीके को समझ लीजिए, जिंदगी इजी हो जाएगी, ये सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। किसी भी काम को आप लगातार करिए, उसमें अपनापन आता चला जाता है। आप उस काम को लगातार करते रहिए, आपको अच्छा लगने लग जाता है। वो काम करते रहिए जो काम करने से आपको अच्छा नहीं लगता, उस काम में भी आपको एंजॉय होता है। आपके हाथ में रिमोट होता है टीवी का, क्या आप बार बार चैनल चेंज करते रहते, चैनल चेंज करते रहेंगे सर, चैनल चेंज करते रहेंगे, पर आपका रिमोट वहां रुकेगा जिस खेल को आप नियम जानते हो। आपका चैनल वहीं रुकेगा जिस खेल को आप खेलना जानते हो, आपका उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। इसलिए कहते हैं मेरे दोस्तों कि एटॉमिक के रूल एंड रेगुलेशंस, काम करने का तरीका, अपने भाई को, अपने जिसको आप विश्वास देकर लेकर आए हैं, उसको एक बार सिखा के तो देखिए, एक बार सिखा के देखिए, उसका एंजॉय, उसको अच्छा लगने लग जाए। उसे अच्छा लगे तभी तो वो एंजॉय कर पाएगा। जब उसको खेल के रूल ही नहीं पता होंगे और हम कहें कि तो खेल खेल, ये खेल खेल नहीं रहा, खेलता नहीं है, तो उसको एंजॉय नहीं हो रहा। आपने तो वो कहावत कर दी कि आज आपने भैंस ला के बांधी और पड़ोसियों के घर में जाके कह दिया कि मेरा दूध ले लो। अरे भाई पेशेंस रखो, उनकी भैंस, उनका दूध जहां से आ रहा है, वो एकदम से छोड़कर आपके साथ कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? उनके साथ टचिंग करना पड़ेगा, टचिंग रखना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये बिजनेस करा है भैंस का, आपके घर में दूध की जरूरत हो तो मेरे को सेवा का मौका दीजिएगा। जिस दिन उनकी भैंस जहां से दूध आ रहा है वहां से उनको लाने में परेशानी होगी और वहां से मना होगी कि हमारी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, वो उस दिन आपके पास आ जाएंगे। क्यों चिंता कर रहे हैं आप कि आज ही मैंने भैंस लाया और आज ही मैं दूध बेचने लग जाऊं? क्या हर घर की रिक्वायरमेंट नहीं है दूध लेने की? हर घर की रिक्वायरमेंट है दूध लेने की, पर आपका धंधा खोलते ही नहीं चलता। हर धंधे को चलने में टाइम लगता है, उस धंधे को आपको सीखना पड़ता है। आप एक छोटी से छोटी दुकान खोल के देखिए, उसको भी जमने में टाइम लगता है। वो तो आप एक मोहल्ले में खोलते हो जिसमें आपके भाई भतीजे रिश्तेदार मिलने वाले, कॉलोनी वाले सब आपको जानते हैं, क्या वो आपको दुकान खोलते ही क्या चढ़ने लग गए आपकी दुकान पर? नहीं, उनके घर का सामान जैसे जैसे खत्म होता गया, धीरे 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 आपकी दुकान पर आने लगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो डिपेंड करता है आपका नेचर, आपका स्वभाव,
आप अपने लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करते हैं? आपकी स्माइल से, आपकी बोली से आप उनको कैसे बोल सकते हैं? कैसे कैसे उनके अंदर अपनापन लेकर आ सकते हैं? आपके साथ कोई आया नहीं आया उस चीज की चिंता मत करिए, वो मुकद्दर का खेल है, जिस दिन उसके सवेरा होगा उस दिन जग जाएगा। आप तो चलते रहिए, आपकी जिंदगी है चलने की। रुकी हुई गाड़ी तो भी नुकसान देती है, चलती का नाम जिंदगी है। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। क्यों? क्योंकि चलते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। रुक गए तो कुछ नहीं होगा। क्या कर लेंगे रुकने के बाद? आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद क्या रुकना पसंद करेंगे? जो आपके सपने पूरा करेगा, जो आपको ड्रीम दिखा रहा है। मेरे दोस्तों, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी किसी को पास नहीं है। सब लोग बाग एक दूसरे की बुराई कर करके बुला के लाते हैं, पर एक ये प्लेटफॉर्म है, हम सब प्लेटफॉर्मों को अपने भाई और बहन कहते हैं। हमारे उनके साथ कंपटीशन ही नहीं है, उनके साथ कंपटीशन ही नहीं है। आपके सामने मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि 1 लीटर पानी की बोतल और 1 लीटर पेट्रोल की बोतल समझना आपको पड़ेगा। महंगी कौन सी है? महंगी अपन पेट्रोल कह देते हैं, ये गलत है। पेट्रोल महंगा नहीं हो सकता, पानी की बोतल महंगी है। क्यों? क्योंकि वो हर घर में मिलती है, उसकी भी वैल्यूशन है। आपका प्रोडक्ट हर जगह नहीं मिलता, उसकी वैल्यूशन समझ के देखिए। जिस तरीके से पेट्रोल हर जगह नहीं मिलता मेरे दोस्तों, उसी तरीके से आपका एटॉमी का जो प्रोडक्ट है वो हर दुकान पे नहीं मिलता। उसे सिर्फ एक ही जगह बनता है और एक ही जगह निर्माण होता है, और वो पूरी दुनिया में घूमता हुआ आपसे कहां से चलता हुआ आपके पास पहुंचा है, उसकी कीमत को समझिए सर। अनमोल है ये, हर दुकान पे बिकने वाला सामान नहीं, हर घर घर में पानी की बोतल नहीं जो हर घर घर के अंदर मिल जाए। ये बहुत कीमती चीज है जो आपके घर तक दस्तक दी है, इसकी कदर करिए। ये वो पेट्रोल है जो उसका कुएं एक जगह ही मिलते हैं। पेट्रोल का कुआं एक जगह ही निकलता है सर। पानी हर जगह खोदो, वहां पे पानी निकल सकता है। हर जगह प्रोडक्ट, अलग अलग फैक्ट्रियां खोल खोल कर प्रोडक्ट बनाने लग जाती है। एक बार मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में चला गया मेरे दोस्तों, वो शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मैंने जब अपने पेस्ट के पॉपुलस के बारे में बोला तो बोला कि महंगा है। मतलब किससे महंगा है, तुलना करके बता भाई। बोले कोलगेट से। मतलब कोलगेट महंगा नहीं है क्या बबूल से? बोले हाँ कोलगेट महंगा है। फिर मैंने कोलगेट क्यों यूज में करता है? अगर सस्ते के चक्कर में पड़ना चाहता है तो बबूल से भी तो सस्ता है लाल दंत मंजन। लाल दंत मंजन भी तो महंगा है टीकर की दातुन, नीम की दातुन से। अरे भाई अपना अपना टेस्ट है, आपका शरीर है, आप किस तरीके से उसको रखना चाहते हैं। अपने जो प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, आपके शरीर को वो केयर करेंगे वो प्रोडक्ट। आप टीवी लेने के लिए जाते हैं मेरे दोस्तों, जब आप 150 रुपए उसमें फालतू देते हैं कि मेरे घर के अंदर जा रही है चीज, उसमें 150 रुपए फालतू देकर इसलिए लेते हैं कि वो कुछ लंबे टाइम तक आपके घर में टिके। पर उसकी भी उम्र है 5 साल 10 साल। पर आपके शरीर की कोई कीमत है, कोई लिमिट है? वो आपको जीवन में एक बार मिला है, वो आपके जीवन में एक बार मिला है आपका शरीर। उसकी कदर करिए, अपने प्रोडक्ट को अपने कैरिंग करिए। इससे बड़ी बात मैं क्या बताऊं, ये दोबारा नहीं मिलेगा। आप जो बचत कर रहे हैं प्रोडक्ट को खरीदने में, वो आपके घर नहीं बसता, वो आपके डॉक्टरों के पास चला जाएगा। क्या बचा फिर जीवन के अंदर? जो आपने कमाया प्रोडक्ट को खरीदने के अंदर, वो आपने तो डॉक्टर का घर कर दिया। ये बॉडी केयर प्रोडक्ट है, ये स्किन केयर प्रोडक्ट हैं जो आपके शरीर को सुंदर और मजबूत बनाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो दौलत है, जो सुख है, वो आपका शरीर है। GWA प्लेटफॉर्म आपको मन से 6 महीने से मजबूत करने के लिए लगता है।
और आने वाले टाइम के अंदर हम आपका शरीर भी मजबूत करने की पूरी प्रयास करेंगे। हम आपसे चाहते हैं कि आप योगा करना चालू कर दें। जब आपका मन और तन मजबूत होगा तो धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमने बचपन में सुना है कि घर छाछ तो बाहर छाछ, मतलब पैसे को पैसा खींचता है। आपका परिवर्तन ही आपका सर्किल है। आपके अंदर जब परिवर्तन आएगा, चेंजिंग आएगी, बोलने की बात करने की तरीका बदलेगा, ये मन से मजबूत हो गया और शरीर से स्वस्थ होंगे आप, तो एक व्यक्ति के पास जाकर आप उसको समझा सकते हैं कि ये है मेरे अंदर परिवर्तन, इस चीज में परिवर्तन हुआ है। पर पेशेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को अपने ऊपर यूज में लेके देखिए, फीलिंग्स बदल जाएगी। मैंने मेरे प्रोडक्टों को यूज में लिया, मैं अपने आप को रोक नहीं सका मेरे दोस्तों, मैंने तुरंत वीडियो बना दिया, क्योंकि इस चीज का, इस प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर मैं जितना इसका प्रमोशन करूंगा ये मेरा धंधा है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा, मुझे फायदा होगा। जो काम दुनिया आप करते हो, परिवर्तन दुनिया में आएगा। और जब दुनिया परिवर्तन करेगी और आप में बदलाव आएगा तो नो नो मन के आंसू आएंगे मेरे दोस्तों। समय के साथ बदल लीजिए अपने आप को, नहीं तो समय ने आपको बदला तो ना आप रोओगे ना हंसोगे। GW प्लेटफॉर्म ने और अटोमी ने हमें इतना भयंकर तरीके से समझाया है कि परिवर्तन कर लो, क्योंकि समय बदल गया है, वो पुराने धंधे धंधे नहीं है। आज खाना बनाने वाला भी ऑनलाइन खाना बनाना सिखा रहा है, सीखो सर। आज आपके बच्चों को पढ़ाने वाले भी सर, जिन्होंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया था, वो आज वो मोबाइल के आगे बैठकर वो काम को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपके बच्चों। तो परिवर्तन है, परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलें। जो अपन जिस जिंदगी में जीकर आए हैं उसमें परिवर्तन आ चुका है। लॉकडाउन के बाद लोग बाग आपसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, इसने ही सिखा दिया। लोगों ने सब्जी तक मंगाई है, सब्जी मंगाना सीख गए तो आपके प्रोडक्ट मंगाना नहीं सीखेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। क्या है ये? समझने का खेल है। आप अपने मन को मजबूत करें, तन से मजबूत हो, धन की तो बरसात होने वाली है। अटोमी तो बहुत बड़ी सुनामी है, आप इस चीज को समझ के देखिए, करना आपको पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव के अंदर बहुत बड़े ऋषि मुनि आए और वो कुछ समय तक अपने मतलब गांव के अंदर रहे। उन्होंने अपने ज्ञान से जो अपने जिंदगी की जो जोत होती है, आत्मा की जोत, वो जलाने की कोशिश करी। कुछ लोगों के दिल में वो जो आत्मा में वो जोत जली और कुछ लोगों में नहीं जल पाई, पर उनका प्रयास तो सेम था ना, तरीका तो एक ही था ना। उन्होंने तो प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान सेम तरीके से ही बांटा था ना। पर जब उन महाराज को जाने का समय आया तो दुखी होने वालों की संख्या भी बहुत थी। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा की जोत जल नहीं पाई, उनकी आत्मा की जोत जल नहीं पाई। वो सोचे कि अब हमारा क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, GWA प्लेटफॉर्म के ऊपर RM शर्मा सर जो जोत जलाने का काम करते हैं, उस जोत को आप भी अपने सीने में जला के देखिए। एक दिए की लिमिट होती है दोस्तों, जितना तेल है उतना जलेगा। पर अगर अपन ने उस दिए से दिए को जोड़कर दिए से दिए जसा दिए तो उसकी रोशनी की आप कल्पना करके देखिए। आप उस चीज को कल्पना करके देखिए, दिए से दिया जसेगा, कितनी रोशनी होगी, कितनी रोशनी हो सकती है और कितने लंबे समय तक जल सकता है। आपको फिर उस चीज का दुख नहीं होगा। वो महापुरुष चले गए, जाएंगे तो आप मतलब कि ज्ञान से वंचित रह गए। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा अपने ज्ञान को बांटने का। आपको समझना पड़ेगा। आज राष्ट्रपति भवन है, वो कितना सुंदर है, अपने आप में ऐतिहासिक है। कितने सुंदर सुंदर फूल हैं उसके अंदर, कितने वैरायटियों के फूल हैं। GWA प्लेटफॉर्म पे भी आप ही को तरह हर स्टेट से एक फूल को उगना पड़ेगा, हर शहर से एक फूल को उगना पड़ेगा, तभी हम ऐतिहासिक जो राष्ट्रपति भवन है उसकी तुलना के अंदर GWA प्लेटफॉर्म को एक बहुत बड़ा गुलदस्ता देंगे। अगर एक ही प्रकार का फूलों का बाग हो
तो क्या आप बार बार जाना पसंद करेंगे उस जगह? क्या आपको डेली एक ही सब्जी मिले खाने को, क्या आप डेली एक सब्जी खाना पसंद करेंगे? क्या आप सब्जी को एक ही मसाले से बनाना चाहते हैं, क्या वो बना पाएंगे? नहीं, अलग अलग तरीके के मसाले होते हैं मेरे दोस्तों सब्जी में डालने के लिए। ये तो जीवन है, समझने का तरीका है। आप आपको जायके के लिए अलग अलग मसालों की आवश्यकता है, जायक मतलब कि टेस्ट बनाने के लिए, सब्जी को टेस्टफुल बनाने के लिए। एक शेफ से पूछिए मसाले की कीमत, एक वक्ता से पूछिए कि श्रोता की कीमत क्या होती है। मैं धन्य करता हूँ RM शर्मा सर को कि इन्होंने इतनी शिद्दत के साथ जो इस प्लेटफॉर्म को तैयार करा है। आपकी वो छीनी हथौड़ों की चोट खाने के लिए सर हम तैयार हैं। आप छीनी हथौड़े की चोट मारते चलिए, निखार अपने आप आ जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों। अगर मेरी बातों का कोई बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपका अपना हूँ, अपने परिवार में बैठा हूँ, अपने परिवार के लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अपने परिवार की बात को परिवार के लोग बाग जितना प्यार से समझ सकते हैं, बाहर का व्यक्ति कदर नहीं कर पाएगा। बाहर के व्यक्ति को क्या फर्क पड़ती है? बाहर के व्यक्ति हमारी क्यों कदर करेगा? क्योंकि हम किस तरीके से परिवार के साथ खुशी से साथ रह रहे हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों। RM शर्मा सर, थैंक यू